Hi, I'm Dr. Achal Agrawal, Senior Laparoscopic GI and Bariatric Surgeon, Indore Laparoscopy Center, इंदौर। आज की इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द हेमरॉइड्स, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ आपको। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। डेली हम ओपीडीज में ऐसे कई पेशेंट देखते हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ ग्रसित हैं और कई पेशेंट इसको छुपाते भी हैं। ये छुपाने ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ होती है तो यू शुड कंसल्ट अ गुड सर्जन नियर बाय यू। अब इसके सिम्टम्स ये होते क्या हैं बेसिकली? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन तीनों का मेन जड़ होता है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण हमारे जो नीचे मोशन के रास्ते में जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, उसको पाइल्स कहा जाता है। जब मोशन टाइट आता है तो जो लेट्रिन के रास्ते में जो कट लग जाता है उसको फिशर कहते हैं। और जब कभी लेट्रिन के रास्ते में इन्फेक्शन लगने के कारण एक रास्ता अलग से बन जाता है जो कि चमड़ी तक आता है, उसको फिस्टुला कहा जाता है। और भी कई कारण होते हैं इन बीमारियों के, लेकिन प्रमुख कारण 99% पेशेंट में यही होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको मोशन के रास्ते से ब्लड आना, मोशन करने में दिक्कत आना, मोशन करते समय जलन होना या पेन होना, ये 3 मेन सिम्पटम्स होते हैं पाइल्स और फिशर के। सेकंड, फिस्टुला के अंदर आपको आमतौर पे एक छोटी फुंसी मोशन के रास्ते के आसपास कहीं बन जाती है, जिससे आप कई बार ये समझते हैं कि ये साधारण बाल तोड़ है, बट नहीं, वो फिस्टुला हो सकता है। उसमें से मवाद आता है, वो मवाद ठीक हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद वापस आने लग जाता है। नाउ ये चीज़ हुई क्यों थी? कब्जियत के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण। सो इसे रोकने के लिए हमें कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाना होता है। छुटकारा कैसे पाएंगे? कई बार कॉन्स्टिपेशन किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण होता है, जैसे थायराइड के कारण होता है, तो हमें अपना थायराइड चेकअप पता होना चाहिए कैसा है। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है डाइट। डाइट के अंदर आपको हाई फाइबर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, पानी ज़्यादा पीना, कुनकुना पानी पीना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैदा, बेसन, तली हुई चीज़ें, बहुत हैवी फूड, नॉन-वेज, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स हैं तो उसके लिए आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट योर सर्जन कैन एग्जामिन यू कि आपको अगर फिशर है तो कितना डीप है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, आपका मोशन का रास्ता है वो कितना टाइट है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। पाइल्स अगर हैं आपको तो कौन से ग्रेड के हैं, क्या वो सिर्फ अंदर हैं, सिर्फ ब्लीड कर रहे हैं, बाहर तक आ रहे हैं, क्या वो अपने आप अंदर चले जाते हैं या बाहर रह जाते हैं, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। फिस्टुला अगर है तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, छोटा हो या बड़ा हो उसको आपको तुरंत हैंडल कराना चाहिए। नाउ ऑपरेशंस के कई तरीके हैं। विल टॉक अबाउट द फिशर एंड पाइल्स फर्स्ट। फिशर एंड पाइल्स के अंदर ओपन सर्जरीज, स्टेपलर सर्जरीज एंड लेजर सर्जरीज, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आजकल इवॉल्व होती चली जा रही है। विद द एडवेंट ऑफ लेजर, अभी हम पिछले 2 साल से सिर्फ लेजर ऑपरेशंस कर रहे हैं मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर। उनके अंदर रिकवरी फास्ट होती है, मेजॉरिटी पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट इज़ अ ब्लडलेस सर्जरी, कोई घाव नहीं, कोई वुंड नहीं, पेशेंट कैन रिज्यूम देयर रूटीन वेरी सून, लाइक अ डे और 2। ओपन हेमरॉइड से पहले किया करते थे तो पेशेंट को घाव होते थे बड़े-बड़े। पेशेंट को 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक पेन, हल्का-सा ब्लीडिंग, ये सब चीज़ चला करती थी। बट विद द एडवेंट ऑफ लेज़र ये चीज़ें कम हो चुकी हैं। फिशर ऑपरेशंस, लेज़र से आप स्फिंक्टोटॉमी करते हैं, मोशन का रास्ता को चौड़ा करते हैं और पेशेंट को रियलाइज़ भी नहीं होता, अगले दिन अपनी ड्यूटी पे जा सकता है। सो इट हैज़ बिकम अ डे केयर प्रोसीजर आफ्टर लेज़र सर्जरीज़, बट लेज़र इज़ नॉट अ one shot solution for all types of problem. It is treatment should be individualized. आपके सर्जन को डिसाइड करने दीजिए कि आपके जो पाइल्स हैं वो लेज़र के लायक है कि नहीं है, किस प्रोसीजर में कितना क्या चीज़ उन्हें करना है। सो ट्रीटमेंट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड एंड शुड बी फाइनलाइज्ड बाय योर डॉक्टर। इट शुड नॉट बी गाइडेड बाय यू कि मुझे लेज़र ही कराना है या मुझे ओपन ही कराना है। देयर कैन बी सम पाइल्स, समझ लीजिए आपको अंदर 4 पाइल्स हैं, उसमें से हो सकता है 3 पाइल्स लेज़र से बहुत अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन एक पाइल ऐसा है जो लेज़र से इतना इफेक्टिवली नहीं बैठ सकता। सो अलाउ योर डॉक्टर टू डू अ हाइब्रिड प्रोसीजर फॉर यू। उसके अंदर ओपन सर्जरी अगर एक घाव रहता भी है तो इट्स फाइन। सो लेजर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके कारण पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी प्रॉब्लम्स का की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो या ब्लीडिंग पर रेक्टम हो, लेट्रिन के रास्ते ब्लड आता हो, दर्द होता हो, सो यू शुड कंसल्ट योर सर्जन इमीडिएटली सो दैट टाइमली एक्शन हो। अर्ली स्टेज पे ऑपरेशन करते हैं या लेजर ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। थैंक यू।